छत्तीसगढ़ में आज साई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 7 बड़े फैसले लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दी गई। इस फैसले से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को भी नई मजबूती मिलेगी। कैबिनेट में आज दूसरा बड़ा फैसला खरीफ फसलों को लेकर लिया गया। सरकार उन किसानों को 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी जो धान के उत्पादन पर निर्भरता को छोड़कर अन्य फसलों जैसे दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसे फसलों की खेती करेंगे। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। बैठक में मानसून पूर्व व्यवस्थाओं और विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की प्रभावशीलता बढ़ाने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटाने जैसे मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। सरकार का जोर किसानों, कर्मचारियों और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों के त्वरित समाधान पर रहा। राजधानी रायपुर में आगामी 11 जून को लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा रावणभाटा उपकेंद्र में 33 केवी लाइन पर अनिवार्य मेंटेनेंस और केबल कनेक्टिविटी का काम किया जाना है। इस बिजली सुधार कार्य के कारण रायपुर नगर निगम के मुख्य वाटर फिल्टर प्लांट में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से ठप रहेगी, जिससे प्लांट का संचालन कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ेगा। फिल्टर प्लांट बंद होने के कारण शहर के कुल 46 पानी टंकियों में से 42 टंकियों से 11 जून को शाम के समय होने वाली आपूर्ति बाधित रहेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दिन सुबह के समय पानी की सप्लाई सामान्य दिनों की तरह ही रहेगी। नगर निगम प्रशासन ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए 11 जून की सुबह ही अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी का भंडारण कर लें। नारायणपुर जिले के भारंडा गांव में सोमवार की शाम कथित धर्मांतरण के मुद्दे पर 2 पक्षों के बीच भारी विवाद और मारपीट हो गई। इस घटना में 2 से 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों के अनुसार बाहर से आए कुछ पास्टर एक निजी गाड़ी पर प्रेस लिखकर गांव पहुंचे थे। आरोप है कि ये लोग स्थानीय आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे और एक घर में धार्मिक गतिविधियां चला रहे थे। इसकी भनक लगते ही ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में झड़प हो गई और आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से पास्टरों को सुरक्षित निकालकर हिरासत में लिया और थाने ले गई। वर्तमान में गांव की सुरक्षा के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। कुसमी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टाटीझरिया के टांगरपारा में एक दंतैल हाथी ने हमला करके एक बुजुर्ग दंपत्ति को कुचलकर मार डाला। इस दर्दनाक घटना में 70 साल के चमरू और उनकी 65 वर्षीय पत्नी मानमती की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय दोनों बुजुर्ग अपने घरों में सो रहे थे, तभी हाथी ने दीवार तोड़कर उन पर हमला कर दिया। इस घटना के साथ ही छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमले से पिछले 3 दिनों के भीतर जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। लगातार हो रहे इन हमलों से प्रभावित ग्रामीणों में भारी आक्रोश और दहशत है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग हाथियों की निगरानी और ग्रामीणों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में नाकाम रहा है। घटना के बाद पीड़ित परिवार को प्रशासन की तरफ से तात्कालिक सहायता राशि के रूप में 25,000 रुपए की राशि दी गई है। वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगलों की ओर न जाने की हिदायत दी है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के भीतर राज्य में मानसून की आधिकारिक एंट्री होने की पूरी संभावना है। मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल बनी हुई हैं, जिससे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम केंद्र रायपुर ने आगामी 5 दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक और अंधड़ के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। राजधानी रायपुर और दुर्ग समेत प्रदेश के कई मैदानी इलाकों में बीते 24 घंटों में झमाझम बादल बरसे हैं, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है।